सबसे प्रदूषित शहर हनुमानगढ़ ने अपना खिताब जीत लिया है। खिताब जिताने में किस किस का रहा है साथ, इस पर करेंगे आज हम बात। यह इलाका है नगर परिषद हनुमानगढ़ का। 10 करोड़ का एसटीपी जो लगाया गया था वह ठप हो चुका है। नगर पालिका ने सीवरेज के लिए 13 लाख में रख रखाव का ठेका भी दे रखा है, फिर भी बिना ट्रीट पानी खुले में डाल रहे हैं। नतीजा उसका यह है कि सबसे प्रदूषित शहर हनुमानगढ़ उसका नाम शुमार हो सका है। बताया जा रहा है कि जंक्शन के अंदर सीवरेज के 2 पंपिंग स्टेशन हैं, दोनों से ही पानी एसटीपी तक पहुंचता रहा है, लेकिन वर्ष 2014 में निर्मित एसटीपी ठप होने से यह पानी रीयूज के लिए ट्रीट नहीं हो रहा है। इस एसटीपी से 100 बीओडी तक पानी को ट्रीट कर खेतों के लिए रीयूज के लिए दिया जा सकता है, लेकिन पानी का सदुपयोग नहीं हो रहा है। सीवरेज का पानी पंपिंग स्टेशन तक पहुंचने और सीवरेज में ब्लॉकेज व पाइपलाइन में कहीं टूट फूट ठीक करने के नाम पर भी सालाना 13 लाख रुपए के अधिक का भुगतान नगर परिषद की ओर से संबंधित ठेकेदार को किया जा रहा है, ऐसी सूचना मिली है। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि एसटीपी पुरानी तकनीक का है, जिसका ग्रिड चैम्बर और स्क्रीन खराब हो चुकी है। यही कारण है कि सीवरेज का पानी ग्रिड चैम्बर से न होकर सीधा ही जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रिड चैम्बर में गंदगी जमा हो चुकी है। इसमें लापरवाही यह रही कि इसकी समय पर सफाई नहीं होने के कारण एसटीपी ठप हो चुका है और गंदा पानी एसटीपी से ट्रीट होने की बजाय आसपास के एरिया के अंदर फैल रहा है। और अधिकारियों का हालांकि कहना है कि नया एसटीपी लगाया जाएगा, उसके बाद वहां पर पानी ट्रीट होकर जाने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर 13 लाख का भुगतान जो बताया जा रहा है वह फिर किस लिए किया जा रहा है, जो सबसे बड़ा सवाल है। क्या पानी को सीधे ही आगे फेंकने के लिए 13 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है, जबकि ट्रीट करके पानी आगे डालने की बात ठेकेदार से हुई थी, उसी के अनुसार निविदा की गई थी। इसके कारणों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो पिछले काफ़ी समय से नगर परिषद एक राजनीति का अखाड़ा भी बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर स्थायी रूप से यहां पर आयुक्त का पद स्थापन नहीं होना भी इसका कारण लोगों के द्वारा माना जा रहा है। स्थायी रूप से आयुक्त अगर उसकी पोस्ट के अनुसार और पावर के अनुसार वहां पर अधिकारी लगाया जाए तो कुछ बात अलग होती, लेकिन लंबे समय से जो आयुक्त का पद है वह राजनीतिक खींचतान के कारण कोई आया कोई गया और किसी ने भी इस पद्धति के तहत जो एसटीपी शुरू से ही खराब पड़ा था और उसका फिर भुगतान भी हो रहा था, ठप पड़ा था, उसको ठीक करवाने के लिए किसी भी अधिकारी ने कोई रुचि नहीं ली है। इसीलिए यह समस्या पैदा हुई है। शहर को कहीं न कहीं प्रदूषित करने में यह जो एसटीपी का सीधा बिना ट्रीट किए हुए पानी खेतों की तरफ फैल रहा है, उसका कारण भी माना जा रहा है। हनुमानगढ़ शहर को प्रदूषित करने में जहां एक और नगर परिषद के एसटीपी के बंद होने से तो प्रदूषण फैल ही रहा है, एक इलाका और है जो लगातार प्रदूषण फैलाने में अपना योगदान दे रहा है। वो इलाका है हनुमानगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ, तमाम ऐसी फैक्ट्री लगे हुए हैं, वो भी सीधा पानी ही, केमिकल युक्त पानी, गंदा पानी, बिना ट्रीट किए हुए पानी को खुले में छोड़ रहे हैं। इस पर हालांकि कुछ फैक्ट्रियों पर कार्रवाई होने की बातें भी सामने आई, लेकिन हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र, वहां पर अभी भी बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बिना ट्रीटमेंट के ही पानी खुले में छोड़ रही हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसलिए यह औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियां लगातार सेकंड फेज़ और फर्स्ट फेज़ के अंदर भी लगी हुई हैं, कुछ फैक्ट्रियां सेकंड फेज़ के अंदर लगी हुई हैं, लेकिन फर्स्ट फेज़ के अंदर जो गंदा पानी पिछले दिनों खड़ा रहता था उसको आगे पाइप के जरिए अब सेकंड फेज़ के अंदर डालने का काम तो कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषित तो चारों तरफ हवा में फैलता है। उससे हनुमानगढ़ जंक्शन के कई वार्डों के अंदर और सिविल लाइन तक
उसके जो प्रदूषण और बदबू का जो आलम है वह पहुंचता है। लेकिन इन फैक्ट्रियों पर कोई हाथ ही डालना अधिकारी नहीं चाहता है, क्योंकि पहुंच वाले हैं फैक्ट्री वाले, और फैक्ट्री वालों की पहुंच के कारण, राजनीतिक रसूख होने के कारण और जो भ्रष्टाचार के कारण उन पर कार्रवाई होने की बातें काफ़ी बार सामने नहीं आई हैं। सिर्फ कोरी कागज़ों के अंदर यह बातें होती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर सभी विभाग चुप्पी साधे हुए हैं और हनुमानगढ़ को प्रदूषित करने के लिए सभी अधिकारी मिलजुल कर लगे हुए हैं। मानवथान सेवा समिति के द्वारा हालांकि हजारों पेड़ हनुमानगढ़ शहर के अंदर लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं उनका योगदान पर्यावरण को बचाने के लिए लगा हुआ है, लेकिन एक तरफ फैक्ट्रियाँ और जो एसटीपी जो खराब पड़े हैं उनके कारण प्रदूषण जरूर फैल रहा है और पौधारोपण जिस गति से होना चाहिए वह लोग लगाने की रुचि नहीं बनाए हुए हैं। हालांकि कुछ संस्थाएं हैं, मानवथान सेवा समिति है, वह पौधारोपण कराने के लिए आगे जरूर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण को दूर करने के लिए जो अधिकारियों की ड्यूटी होती है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। देखते हैं अधिकारियों की नींद कब खुलती है और कब प्रदूषण पर खुलकर कार्रवाई करने के लिए अधिकारी आगे आते हैं। कल न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।